अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वी यू स्टूडेंट सेल्फ। मैं हूं अजहर सागर। CS 504 असाइनमेंट नंबर 1 और इसकी ड्यू डेट है 12 नवंबर। इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है ये मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसका सोल्यूशन मैंने बना लिया है। इसकी मैं ज़रा क्विकली आप लोगों को जो है ना इसकी डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये कैसे बनाते हैं, असाइनमेंट कैसे बनी है। इसको हम सिनेरियो के एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। अल्फाटेक इज़ अ रीन्यूड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपिंग एम्बेडेड सिस्टम। कंपनी वांट टू इंस्टॉल अ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। कंपनी जो है एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना चाह रही है जो कि विल अलाउ द एम्प्लॉय टू मार्क देयर टाइम इन एंड टाइम आउट, कि वो अटेंडेंस लगा सकेंगे, टाइम इन कब हुआ उनका और टाइम आउट कब हुआ वो नोट करेंगे, बेस्ड ऑन दर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कब उन्होंने जो है ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, उस बेस पे टाइम इन और टाइम आउट उनका नोट होगा। इंटरफेस ऑफ द सिस्टम शुड बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होना चाहिए इंटरफेस टू अटेंडेंस मार्क करने के लिए, ठीक है। द सिस्टम शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट द एम्प्लॉय फर्स्ट हैज़ टू रजिस्टर्ड इन द सिस्टम। सिस्टम इस तरह से रजिस्टर्ड होना चाहिए कि कोई भी बंदा नहीं आके जो है ना वो बायोमेट्रिक करे तो जो है ना वो आगे चला जाए या टाइम इन टाइम आउट कर सके, बल्कि वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए पहले उसको। द सिस्टम विल कैप्चर एन आइटम बायोमेट्रिक डाटा फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर अटेंडेंस पर्पस, कि वो क्या डाटा, बायोमेट्रिक डाटा जो एम्प्लॉयज़ का लेगा किस पर्पस के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए। विच कैन बी फोटो ऑफ देयर फेस, उसके चेहरे की पिक्चर हो सकती है, उसके वॉइस सैंपल हो सकता है और उसकी इमेज हो सकता है उसके फिंगरप्रिंट का, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू मैनेज डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज इन द सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनेज कर सकता है उसके रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज को, ठीक है, जो भी उसका रिकॉर्ड होगा। द सिस्टम शुड रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज यूजर्स फ्रॉम यूजिंग द सिस्टम, ठीक है, कोई ना यूज कर सके। कंपनी एम्प्लॉय शुड हैव एक्सेस टू द सिस्टम फंक्शनैलिटीज। एक्सेस टू द सिस्टम फंक्शनैलिटीज़, जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं वो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। कंपनी शुड इंटीग्रेट दिस सिस्टम विद द ऑलरेडी इस्टेब्लिश पेरोल सिस्टम। पेरोल के साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है उन्होंने। अटेंडेंस सिस्टम शुड जनरेट एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट। ये जो सिस्टम होगा ये सिर्फ जो है अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करेगा जो कि पे रोल को रिक्वायर होगी मंथली बेसिस पे फॉर कैलकुलेटिंग सैलरी एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम शुड बी फास्ट इनफ, इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 सेकंड टू मेक अटेंडेंस फॉर एन एम्प्लॉय, ठीक है। ये सारे के सारा हमारा प्रोजेक्ट का सिनेरियो था। अच्छा, इसमें बेटा होता यह है कि जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, जो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे शो हो रही हैं कि क्या क्या फंक्शंस इसमें होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि केयरफुली रीड द अबव मेंशन सिनेरियो एंड क्लासिफाई द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द अटेंडेंस सिस्टम। अब अटेंडेंस सिस्टम की हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो देखते रह जाते हैं। ये जितनी मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मसलन अलाउ द एम्प्लॉय टू मार्क देयर टाइम इन एंड टाइम आउट्स, ठीक है, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इंटरफेस सिस्टम शुड बी सिंपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एम्प्लॉयज, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। फिर एम्प्लॉय फर्स्ट हैज़ टू रजिस्टर इन टू द सिस्टम, ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सिस्टम विल कैप्चर एन आइटम ऑफ बायोमेट्रिक डाटा फॉर एम्प्लॉय, ये भी फंक्शन। ये सारी की सारी जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इनको आप लोगों ने करना इस तरह से है कि आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बना बना के यहाँ पे लिखनी है। मसलन मैंने एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनाई है, अलाउ द एम्प्लॉय टू मार्क देयर टाइम इन एंड टाइम आउट, ठीक है, अलाउ द एम्प्लॉय टू मार्क देयर टाइम ins एंड टाइम आउट्स, ये एक पहले रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉय फर्स्ट हैज टू रजिस्टर्ड इनटू द सिस्टम, देखो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। सिस्टम विल कैप्चर एन आइटम ऑफ बायोमेट्रिक डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर अटेंडेंस पर्पस, ठीक है, विच कैन बी फोटो ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ तक ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह आपने जितनी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी की सारी यहाँ पे उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये हमारी हो जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं कि जिसमें हमारा सिस्टम इंक्लूड होता है कि वो कितना एफिशिएंट होना चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होनी चाहिए, मतलब विंडो कौन सी
अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें 32 बिट है, 64 बिट है। विंडोज़ में कौन सा जो है ना वो है, एक्सपी है, विंडोज़ 7 है, 8 है, 8.1 है, विंडोज़ 10 है। कौन सी विंडोज़ जो है ना वो उसको सपोर्टेड है सिस्टम के लिए, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी, कोई एडिशनल टूल तो नहीं इंस्टॉल करना पड़ना, वो सारी की सारी आ जाती हैं फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, कि हमारा सिस्टम जो है वो फास्ट होना चाहिए। ये सारी, ये जो मैंने हाईलाइट किया है सिस्टम शुड बी फास्ट इनफ, ये आ जाएगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। बाकी जो हाईलाइटेड है ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने बना लेनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोक के रखता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना ये अच्छे तरीके से इसका पता चल जाए। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकें कि कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कौन सी नहीं है। इसको पॉज करके आप लोग अपने स्टेप वाइज इसको, नंबर वाइज इसको नीचे लिख सकते हैं जी। तो चलते हैं आगे। एक्सक्यूज मी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होगी। अब हमने करना क्या है कि यूज केस डायग्राम बनानी है। यूज केस डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना आप इसको स्ट्रेस कर सकते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है आपके जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है। एसआरएस में ये रिक्वायर्ड होती है एक्चुअली। एसआरएस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो है ना जो है इसके लिए कर सकते हैं, बनाने के लिए जो है ना यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से लोग जो है इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम में, और कौन कौन से फंक्शंस है इसमें, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें लिखते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, और ये जो सारे का सारा ये जो स्काई ब्लू कलर का बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सिस्टम, यानी कि ये हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, ठीक है, ये वाला। इसमें हमने हमारा जो सबसे पहला फंक्शन था उसको हमने यहाँ से हम एक्चुअली नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। जो भी फंक्शंस हमारे सिस्टम में होंगे वो सारी की सारी हम यूज केसेस बनाते हैं। देखो इसमें ये जो ओवल शक्ल की ओवल बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यूज केस। यूज केस एक्चुअली जिस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज केसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर एक्टर हैं वो सिस्टम को यूज करने वाले जो लोग हैं वो एक्टर्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक हो गया। अब एक्टर जो है वो कोई बंदा भी हो सकता है और कोई मशीन भी हो सकती है। जैसे पेरोल सिस्टम का मैंने जो है ना ये जो है ना एक एक्टर बनाया है कि वो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो उसको यूज़ करेगा तब इसमें इंटरेक्शन कर सकेगा। फिर ये जो है इसमें से रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है, एडमिन रिपोर्ट जनरेट करेगा जो कि पेरोल के लिए होंगी, या पेरोल का सिस्टम जो है वो डायरेक्ट यहाँ से सिस्टम इसमें से जो है ना रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये फंक्शनैलिटीज है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहला हमारा फंक्शन था अलो एम्प्लॉय टू मार्क अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है वो मार्क करता है कि मार्क अटेंडेंस एक फंक्शन है। तो इसके इंक्लूड ये दो इसके इज एक रिलेशन के साथ, यानी कि ये इसी से रेलेवेंट है, इन टाइम इन एंड टाइम आउट। तो ये इसी से, यानी कि अटेंडेंस मार्क करेंगे तो टाइम इन होगा या टाइम आउट होगा, तो ये इसके इंक्लूड हैं। इंक्लूड अगर दो जो हमारे यूज़ केसेस हैं उनके दरमियान इज़ ए का रिलेशनशिप हो, मसलन ये पेरेंट हो ये चाइल्ड हो, तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो तो उसके दरमियान हम इंक्लूड लिख देते हैं, ठीक है। उसको मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं, उसको अलग से जो है ना वो नहीं बना देते। मसलन ऐसे हम करते हैं कि एम्प्लॉय टाइम इन, एम्प्लॉय टाइम आउट, तो ये इंटरेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसका इसी से जो है ना वो हो रहे हैं, उसके चाइल्ड बन रहे हैं कि मार्क अटेंडेंस हुई तो उसके बाद टाइम इन हुआ या टाइम आउट हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों ने साथ लिख लेना, ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना इंक्लूड, इस पे भी लिख लेना है, इस पे भी लिख लेना है। आप किसी तरह से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह से बनाने हैं, आप जो टूल आप लोगों को आसान लगे उसमें बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वीडियो में बना सकते हैं, पेंट में बना सकते हैं, जो आप लोगों को आसान लगे। आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करनी है, तो ये आप लोगों के टाइम इन और टाइम आउट जो है ना वो इंक्लूड बन गई, ठीक है। उसके बाद एक और यूज केस बनाई है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा इंटरफेस सिस्टम शुड बी सिंपल। ये तो एक स्ट्रेटेजी है, इसको छोड़ दें। इम्प्लाई फर्स्ट ऑफ रजिस्टर इनटू द सिस्टम, तो रजिस्ट्रेशन की एक जो है ना यूज केस बना ली, तो रजिस्ट्रेशन की यूज केस बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है जी कैप्चर ऑफ आइटम बायोमेट्रिक सिस्टम। तो कैप्चर आइटम करने के लिए जो है ना कैप्चर प्रिंट फिंगरप्रिंट वॉइस और फेस, ये भी एक जो है ना इसका फंक्शन है। तो वो एडमिन जो है वो सारे के सारा इसको स्कैन करेगा, स्कैन हम कह सकते हैं या कैप्चर कह सकते हैं,
ये सारे के सारे जो है ना एडमिन जो है सिस्टम के अंदर टास्क परफॉर्म करेगा। अच्छा, उसके आगे हमारा कौन सा फंक्शन आ जाता है कि यहाँ पे द सिस्टम शुड रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज एक्सेस, इसको छोड़ दें। कंपनी एम्प्लॉय शुड हैव एक्सेस टू द सिस्टम फंक्शनैलिटीज, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट दिस सिस्टम विद द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पेरोल सिस्टम। तो पेरोल सिस्टम जो है ये एक हमारे पास जो है ना एक्टर बन गया, तो इंटीग्रेशन का हम इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे ये जो है ना इसकी मदद से वो सारे के सारे अंदर सिस्टम को जो है ना एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मैंने जो है ना एक फंक्शन बना दिया। आप ये ना भी बनाइए पेरोल का सिस्टम तो भी आपका काम चलता है, कि आप ये एक्टर ना भी बनाएं, इंटीग्रेशन का ना भी बनाएं तो कोई बात नहीं। जनरेट रिपोर्ट का जो है ना एक बनाएंगे आप, जो है ये बनाएंगे यूज केस बनाएंगे। फिर आप लोगों ने एक और केस बना लेना है, ये देखो ये एडमिन जो है ये यूज करेगा, रजिस्टर जो है ये भी एडमिन करेगा, एम्प्लॉय जो है वो मार्क अटेंडेंस करेगा, एडमिन जो है वो मैनेज डिटेल करेगा। ये सारे के सारे फंक्शन जो है ये यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अभी SRS शुरू हो गई है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वालों की, तो उनके लिए जो है ना मैं SRS कैसे बनाते हैं, यूज केस डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो सारी की सारी इंशाल्लाह ताला डिटेल चीज़ हर एक की जो है ना वो असाइनमेंट, ये तो आप लोगों का असाइनमेंट का सोल्यूशन था, इसलिए जो है ना मैंने क्विकली जो है ना उसका ओवरव्यू करके यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड किया। लेकिन आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो आप लोगों को हेल्पिंग मटेरियल है वो लेटेस्ट मिलता रहे। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है, आप लोगों ने कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि वीडियो कैसा बना है, आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई, ज़रूर बताना आप लोगों ने, और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का जो है ना वो भी फ़ायदा हो सके। तो इसके अलावा आप लोग चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें, और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन मिल सकें, ताकि बर वक्त आप लोगों को असाइनमेंट का सलूशन प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।